जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है लोहार और सांप। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लोहार रहता था। उसके 5 बेटे थे। वे हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। पिता उन्हें आपस में मिलकर रहने को कहता, मगर वे उसकी बात न मानकर उस पर कोई ध्यान नहीं देते थे। एक दिन पिता ने अपने 5 बेटों को बुलवाया और कहा, तुम सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हो और अपना समय बर्बाद करते हो। तुम लोगों को पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया। तुम सभी में कितनी योग्यता है, मैं उसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। तुम 5 को मैं 1-1 100 रुपया देता हूँ। मुझे यह देखना है कि तुम इन रुपयों का कैसे सदुपयोग करते हो। तुम में से जो इन रुपयों से मुनाफा कमा करके मुझे दिखाएगा, उसे ही मैं अपना बेटा मानूंगा। तुम में से जो कोई इन रुपयों को व्यर्थ में उड़ा देगा, मैं उसे लड़की कहा करूंगा। 5 भाई रुपया लेकर व्यापार करने के लिए घर से निकल पड़े। 4 भाइयों ने अपने सोच के अनुसार अलग अलग मवेशी खरीदे और घर लौट आए। एक भाई ने भैंस, दूसरे ने घोड़ा, तीसरे ने गधा और चौथे ने बकरी खरीदी। सबसे छोटा भाई रोजगार करने के लिए जब घर से निकला तो रास्ते में देखा कि एक आदमी एक बिल्ली को मारने जा रहा था। उस बिल्ली पर उसे दया आ गई। उसने कहा, इसे मारो मत, मैं इसे खरीद लेता हूँ। और उसने बिल्ली खरीद ली। इसके बाद वह आगे बढ़ा तो देखा एक आदमी कुत्ते को जान से मारने की तैयारी में था। रघु को दया आ गई। उसने उस आदमी को पैसे देकर कुत्ते को खरीद लिया। आगे जाने पर उसने देखा कि एक आदमी एक बगुले को मारने जा रहा था। कारण पूछने पर उस आदमी ने बताया, यह राजा के तालाब की मछलियां खा जाता है। रघु ने कहा, इसे मारो मत, मुझे बेच दो, मैं इसे अपने पास रखूंगा। उसने बगले को भी खरीद लिया। तीनों जीवों को लेकर वह आगे बढ़ा। रघु ने देखा कि एक आदमी एक काले सांप को मार रहा था। रघु ने उसे रोका, तुम इसकी हत्या कर रहे हो, इसे मारो मत, मुझे बेच दो। उसने सांप को मरने से बचा लिया। मारने वाले व्यक्ति ने सोचा, वैसे भी इसे मारना ही है, बेचकर कुछ पैसे ही प्राप्त हो जाएंगे। उसने वह सांप रघु को दे दिया। सांप को भी खरीद लिया रघु ने। उन 4 जीवों को लेकर रघु अपने घर पर पहुंचा। कुत्ता बिल्ली बगले को आंगन में रख दिया। काले सांप को एक घड़े में रख उस पर ढक्कन डालकर गोहाल में शिखर पर लटका दिया। रघु का पिता उन 4 जानवरों को देखकर बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा, तुम्हें औरत से अधिक बुद्धि नहीं है। यदि तुम सांप की हत्या नहीं पसंद करते तो तुरंत इसे कहीं फेंक आओ। पिता के आदेशानुसार रघु ने सांप वाले घड़े को गोहाल के शिखर से नीचे उतारा। सांप रघु के पिता की सारी बातें सुन चुका था। उसने रघु से अनुरोध किया, मित्र, मुझे मेरी माँ और पिता के पास पहुंचा दो, वे तुम्हें पुरस्कृत करेंगे। हाँ, एक बात याद रखना, जब मेरे पिता तुमसे पुरस्कार मांगने को कहें तो तुम पुरस्कार में उनसे हाथ वाली अंगूठी ही मांग लेना। वह जादुई अंगूठी है। उस अंगूठी से तुम जो चाहोगे तुम्हें फौरन प्राप्त हो जाएगा। सांप को लेकर रघु उसके बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा।
जब रघु सांप को लेकर उसके घर पहुंचा तो सांप के माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। सांप के पिता ने रघु से कहा, तुम मेरे बेटे की जान बचाकर मेरे पास ले आए हो, हम तुमसे बहुत खुश हैं, तुम पुरस्कार मांगो। रघु ने कहा, यदि आप मुझसे खुश हैं तो कृपया पुरस्कार में मुझे अपने हाथ वाली अंगूठी ही दे दीजिए। सर्पराज ने उसे अंगूठी दे दी। अंगूठी पाकर रघु वहां से चल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा कि अंगूठी की परीक्षा लेनी चाहिए। पोखर में स्नान करने के बाद रघु ने एक कपड़ा बिछाकर अंगूठी से प्रार्थना की, दोपहर के भोजन की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा हो, बड़ी भूख लगी है। तुरंत उस कपड़े पर स्वादिष्ट भोजन आ गया। उसने भरपेट खाना खाया। कुछ देर आराम करने के बाद वह घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि पिता ने कुत्ता और बिल्ली की हत्या कर दी। रघु ने पिता से कहा, आपको उन निरीह प्राणियों की हत्या नहीं करनी चाहिए थी। पिता ने कहा, दोनों जानवर बेकार थे, मुफ्त में खाना खाते थे, वे मेरा सरदर्द बन चुके थे, इसलिए मैंने उन्हें मार डाला। रघु ने शांति पूर्वक कहा, वे जानवर बेकार के नहीं थे, बहुत उपयोगी तथा बेशकीमती थे। मेरे भाइयों ने जिन जानवरों को खरीदा है उनसे लाख गुना बेशकीमती जानवर थे। आप मेरे भाइयों से कहिए कि वे उनसे सोने का महल खड़ा करवा दें, मगर वैसा नहीं कर पाएंगे और मैं क्षण भर में ऐसा कर सकता हूँ। मैं काले सांप का कृतज्ञ हूँ कि मैं जो चीज़ चाहूँ वह मुझे आसानी से प्राप्त हो जाएगी। आप देखिएगा, मैं किसी राजकुमारी से विवाह करूँगा। उसके पिता ने मन में सोचा, यह लड़का बेकार की बहकी बहकी बातें कर रहा है। उसने रघु से कहा, तुम जो कह रहे हो उसे कर भी सकते हो? हाँ, मैं साबित करके दिखा सकता हूँ। इतना कहकर उसने स्नान किया और अपनी जादुई अंगूठी से निवेदन किया कि वहाँ पर सोने का महल बनवा दो। इतना कहना था कि उस बगीचे में सोने का महल खड़ा हो गया। यह देखकर उसका पिता आश्चर्यचकित रह गया। उसे अफसोस हुआ कि बेकार में मैंने उसके द्वारा लाए गए जानवरों की हत्या कर दी। इसके बाद रघु ने निश्चय किया कि अब वह राजकुमारी से विवाह करेगा। रघु के धनी होने की बात जब राजा को मालूम हुई तो खुश होकर उसने अपनी पुत्री की शादी उससे कर दी। बहुत सारे हाथी घोड़े भी दिए, मगर उसने कहा कि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं, और राजा को उसने सब कुछ वापस कर दिया। रघु उस जादुई अंगूठी की शक्ति की बदौलत अपनी पत्नी और परिवार के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।